टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। बेटा कभी कभी इससे पहले जो मैं टॉपिक पढ़ाया आपको बताया कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन के डिवाइडिंग्स कैसे करते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, अगर आप y को x के फॉर्म में लिख सकें तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट, और y को x के फॉर्म में ना लिख सकते हैं तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट, यही बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा कि फंक्शन नाइदर एक्सप्लिसिट नाइदर नॉट एक्सप्लिसिट, ना तो इम्प्लिसिट होगा और ना ही इम्प्लिसिट होगा और ना ही एक्सप्लिसिट होगा। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, सपोज ऐसा क्या होगा, जैसे नाइदर एक्सप्लिसिट नॉट इम्प्लिसिट, ठीक है। नाइदर एक्सप्लिसिट नॉट इम्प्लिसिट मींस अगर कोई ऐसा फंक्शन, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, x इक्वल टू लिखा है a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा, और आपसे पूछा कि फाइंड dy dx, आपसे पूछा फाइंड dy dx। आप देखें कि बेटा एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है और तीसरा वेरिएबल है थीटा, है ना थीटा। तो आप देखेंगे x और थीटा का आपस में रिलेशन है और y और थीटा का आपस में रिलेशन है, और आप देखें x और y कैसे कोरिलेट है आपस में, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा जो थीटा है ये क्या है, पैरामीटर, ये क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म। कैसे बेटा, ये थर्ड वेरिएबल आ गया, ये अभी तक x और y दो वेरिएबल होते थे, जो थर्ड वेरिएबल जो आया इसी को आप बोलते हैं पैरामीटर, इसी को बोलते हैं पैरामीटर। और इसके हेल्प से आप कैसे सॉल्व करते हैं जरा ये देखें, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। और ये थर्ड पैरामीटर है थीटा, इसी को बोलते हैं पैरामीटर, पैरामीटर। और x y तो ऑलरेडी वेरिएबल थे या पहले से, ठीक है। तो बेटा इसीलिए इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है ना पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा कैसे करें, जो पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, dy d थीटा, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, मतलब x को और y को। तो आपने क्या कर दिया, dy d थीटा और dx अपॉन d थीटा, और बेटा आपको dy dx फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, dy d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। मींस अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो पैरामीटर होगा उसके रिस्पेक्ट में y को और उसके रिस्पेक्ट में s को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। देन आप dy dx लिखेंगे, और dy dx इक्वल टू आप dy पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अगला dx अपॉन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, देन आप dy dx फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज क्वेश्चन नंबर 1, इसी से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जरा देखें बेटा। अगर मैं dx अपॉन d थीटा निकालूं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा अपॉन थीटा, यही होगा, तो ये होगा माइनस a sin थीटा। और बेटा अगर मैं इसको निकालूं तो ये क्या होगा, a sin थीटा, यही है b, ठीक है थीटा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, यही ना बेटा। आप ये जो वैल्यू आई इसको आप यहाँ पुट कर देंगे, a cos थीटा और माइनस a sin थीटा, और आप देखेंगे बेटा ये से कैंसिल, दिस इज माइनस cot थीटा, और यही आपका आंसर, यही आपका आंसर, ठीक है। हाँ, तो जब आप नाइदर एक्सप्लिसिट नॉट इम्प्लिसिट, तो एक अगला जो फंक्शन होगा उसको, वो कैसे होगा, ये आपके सामने पैरामीटर के फॉर्म में इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो उसी को मैंने हेडिंग डलवाया, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो जो फॉर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म, जब ना इम्प्लिसिट होगा ना एक्सप्लिसिट होगा। एग्जांपल आप इस पे बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ओके, अगला टॉपिक देखें। गुड इवनिंग बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.6। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कैसे मतलब डिफरेंशिएशन पैरामीटर, मतलब ये थर्ड पैरामीटर अगर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो कैसे उसका dy dx करते हैं पैरामेट्रिकली फॉर्म में ना। हाँ। और आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा है, if x and y connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10 without limiting the parameter, find dy dx। मींस आपको dy dx फाइंड आउट करना है और विदाउट eliminating the parameter। बेटा इधर देखिए, ये x है, ये किससे, इसका रिलेशन क्या है, 2at, y है at पावर 4। आपको t को एलिमिनेट नहीं करना है और dy dx फाइंड आउट करना है। बोला उसने विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, कौन सा है, थर्ड।
आप देखेंगे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जो कितने पैरामीटर इधर देखें कितने वेरिएबल हैं एक्स वाई और तीसरा जो पैरामीटर है थर्ड जिसको बोलते हैं टी वो एक्स और वाई दोनों से क्या है आपस में कनेक्टेड है। समझ में आया? अब देखें इस टाइप को कैसे करेंगे बेटा। सबसे जो थर्ड पैरामीटर जिससे कनेक्ट है एक्स और वाई उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यही बताया था आपको। तो ये x = 2a t²। तो आप इसका क्या निकालेंगे dx/dt। dx/dt निकालेंगे तो बेटा क्या होगा 2a t² और बेटा 2a कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और t²/dt और t² का d डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t या 2t। तो आप इसको लिख सकते हैं 4at लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं dy/dt आप इसको dy/dt a t⁴ और आप इसको लिखेगा ये बाहर निकलेगा और t⁴/dt इक्वल टू लिखेगा 4t⁴ यही लिखेगा और इसको 4at x⁴n t⁴ 4 minus 1 is 3। ठीक है आप देखेंगे इससे 480 इससे 480 और हम जानते we know that dy/dx equal to dy/dt upon dx/dt। जानते हैं ना मैंने बताया था नहीं जिसने नहीं देख पाया वो अभी देख ले। ठीक है और dy/dt क्या लिखेंगे आप 4at³ और dx/dt क्या लिखेंगे 4at। 4a ने 4a को कैंसिल किया और इसने इसको कैंसिल किया तो t² इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन इसमें पैरामीटर था t और अगला जो बेटा अगला क्वेश्चन यहाँ देखें पिछले क्वेश्चन में थर्ड पैरामीटर क्या था t और इसमें देखो देख बेटा x थीटा का रिलेशन और y का भी थीटा का रिलेशन। तो आप इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे मतलब dy/dx इक्वल टू बेटा क्या आएगा dy/dθ अपॉन dx dθ। यही ना कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या निकालेंगे dy/d पहले dx/dθ निकालेंगे क्या आएगा बेटा dxa cos थीटा अपॉन dθ। बेटा a बाहर निकलेगा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा। तो क्या हो जाएगा a sin थीटा हो जाएगा कि बेटा dy/dθ निकालेंगे जरा a क्या होगा d और a क्या होगा b cos थीटा। यही है ना ये cos थीटा है sin थीटा बेटा ये cos ये सही है cos थीटा ही है। और बेटा ये क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो इसमें कांस्टेंट b बाहर निकलेगा और cos थीटा का cos थीटा लिख देंगे कांस्टेंट है ना b d थीटा और ये हो जाएगा -b sin थीटा ना बेटा। बस इस फॉर्मेट में रखते हैं dy/dθ क्या आएगा -b sin थीटा और जरा आप देख लें कि आपके आंसर यही आ रहा है कुछ और dx/dθ -a sin माइनस ने माइनस को sin ने sin आंसर इज b/e। दिस इज योर आंसर एंड पिछले का t²। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन x = sin t एंड y = cos 2t ना बेटा। आप इसमें कौन सा पैरामीटर है t तो इसको क्या करेंगे dy/dx क्या होगा बेटा dy/dt और बेटा क्या होगा dx/dt। यही होगा बेटा dx/dt कैसे निकलेगा जल्दी से बताएं। ये क्या d यही करेंगे हाँ और ये होगा sin का cos t ना तो बेटा dy/dt कैसे निकलेगा dy जल्दी बताएं dy/dt ये क्या होगा cos 2t। मैंने आपको dy/dx किसका सिखाया cos 2t का या cos t का cos t। तो जो दिक्कत कर रहा है उसको आप क्या करता है ये cos का क्या हो जाएगा माइनस sin 2t और किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t का। यही करते हैं ना तो माइनस जो दिक्कत करता है उसका dy/dx मल्टीपल में लिख देते हैं तो 2t का क्या हो जाएगा 2 यही होगा। तो ये आंसर अब बस उठा के इसमें पुट कर दें तो dy/dt क्या हो जाएगा -2 sin 2t यही ना बेटा। और इससे ये क्या आ रहा है cos t कोई दिक्कत नहीं।
और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। कैसे बेटा, वी नो दैट साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, जानते हैं कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा 4 और क्या साइन t cos t ना, और ये क्या हो जाएगा बेटा cos t, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा -4 sin t। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, इसमें भी ये बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या निकालेंगे सबसे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt बेटा क्या आएगा 4t dt, बेटा 4 बाहर निकलेगा और t का आएगा 1, यही ना। और dx अपॉन dy dt, जरा देखें dy dt क्या आएगा बेटा, ये 4 अपॉन t, बेटा क्या कॉमन बाहर निकल आएगा इसमें से 4 और बचेगा क्या d अपॉन 1 अपॉन t और ये dt ना, और 1 अपॉन t का क्या होता है डिफरेंशिएशन जानते हैं, -4 1 अपॉन t स्क्वायर, ये t की पावर -1 nx n -1 -1 t की पावर -1 -2 और नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर बेटा आप dy dx इक्वल टू बेटा क्या होता है d बाई dt और बेटा dx अपॉन dt ना, बेटा इसको लिखेंगे तो -4 t स्क्वायर और इसको लिखेंगे तो 4 ना, और बेटा ये 4 से 4 कैंसिल और दिस इज -1 अपॉन t स्क्वायर, माइनस यही आ रहा -1 अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इसको आप क्या लिखेंगे बेटा, इसमें कौन सा वेरिएबल है थीटा, तो आप इसको क्या लिखेंगे बेटा dy dx, क्या लिखेंगे dy d थीटा और नीचे लिखेंगे dx अपॉन d थीटा, यही करेंगे बेटा। ये थर्ड जो वेरिएबल होता है, जो पैरामीटर होता है, उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना होता है डिफरेंशिएशन, हां। तो dy d थीटा करेंगे तो बेटा y क्या है यहाँ पे sin थीटा माइनस sin 2 थीटा ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बेटा एक sin का क्या हो जाएगा cos, बेटा इसका sin 2 थीटा का क्या होगा cos 2 थीटा और बेटा और इनटू 2 ये 2 थीटा का 2, मैं थोड़ा एक स्टेप जंप कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको, मैं आपको बहुत सिखाया, अगर अब भी दिक्कत आ रही तो आपकी बहुत बड़ी दिक्कत है। ये cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और cos थीटा का क्या होगा बेटा माइनस sin थीटा और cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा और ये रूट ये होगा, इसमें वो जरूरत इसमें पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। और ऊपर वाले का एक स्टेप जंप कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इनटू 2 यही होगा, थीटा 2 बाहर निकलेगा और थीटा का क्या होगा 1। अब आपको उठा के रिलेशन इसमें रख देना है dy, तो क्या होगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इनटू 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, यही ना। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बेटा अगला क्वेश्चन 6 जरा देखिए, अगेन यही रिलेशन इसे आप पुट करना होगा, हां बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे बेटा dx अपॉन d थीटा और dx अपॉन d थीटा करेंगे, लिख दें आप a ब्रैकेट में थीटा माइनस sin थीटा ना, बेटा ये बाहर निकलेगा, ये कहां निकलेगा बाहर, और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और sin थीटा का क्या होगा cos थीटा, यही होगा। ये बाहर निकल आया कांस्टेंट थीटा का 1 और sin का cos, और बेटा dy d थीटा, देखें जरा dy d थीटा क्या होगा, ये होगा a 1 प्लस cos थीटा, यही है कुछ और, ये ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, ये बाहर निकलेगा 1 का हो जाएगा 0 और cos का हो जाएगा माइनस sin थीटा। अब बस आप इस रिलेशन में रख दें dy, तो बेटा आपको आसान लग रहा है कि नहीं है, बहुत आसान है कि नहीं, बहुत आसान पैरामीट्रिक फॉर्म। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि थर्ड पैरामीटर है क्या जो x और y दोनों से कोरिलेटेड है। dy d थीटा क्या रखेंगे a माइनस sin थीटा और बेटा इसको क्या रखेंगे a 1 माइनस cos थीटा, बेटा इसने इसको उड़ा दिया,
बेटा इधर देखें sin थीटा का फॉर्मूला रख दें 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, 2 थीटा की जगह थीटा है तो एंगल डिवाइडेड बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 ने 2 और sin ने sin उड़ा दिया तो बचा क्या cos अपॉन sin, तो cos अपॉन sin क्या होगा माइनस cot थीटा बाई 2। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस वन इज द सिंपलेस्ट। कोई दिक्कत? यही आ रहा माइनस cot 2 थीटा बाई 2। ओके बेटा अगला देखें x sin क्यूब अपॉन अंडर रूट cos 2 थीटा और ये ना भाई आप देखेंगे x किस पैरामीटर से रिलेटेड है t और y भी किससे t से। यहाँ तीन वेरिएबल है x y और थर्ड जो पैरामीटर है वो x और y दोनों से रिलेटेड है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करने को आपको क्या करना है dy dx और यही फाइंड करना, ये फाइंड कैसे होगा dy dt और dx अपॉन dt, बस आपको ये फाइंड करना है dy dt ना। इधर देखें भाई इसको बेटा आपको बेसिकली dy dx किसका निकालना है इसका, बस इतना सा सोचना है कि ये सॉल्व कैसे होगा ना, यही सोचना है ना बेटा। सबसे पहले तो इधर देखें ये cos 2 थीटा है ना cos, इसको सॉल्व कैसे करें, ये रूट कैसे है कोई बता सकता है कि डायरेक्ट डिवीजन वाला रूल लगा दे, डायरेक्ट लगा दे ना, क्या और कोई तरीका नहीं। तो आप क्या करेंगे जल्दी से सॉल्व करें, ये सेकंड इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड, तो क्या करते हैं सेकंड इनटू डी डिफरेंशिएशन फर्स्ट यही होता है और माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस जल्दी बोले सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू सेकंड, यही होगा कि नहीं अपॉन सेकंड का यही बेटा। इसको आप डिफरेंशिएट करेगा तो ये आएगा cos 2t बेटा, ये क्या हो जाएगा, मैंने cos t का आपको डिफरेंशिएशन से क्या है cos क्यूब कर सका है cos t, हाँ cos t, तो ये दिक्कत कर रहा है तो इसको आप cos t को x क्यूब कुछ मान लें x, तो x की पावर 3 का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो बस लिख दें ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा cos t स्क्वायर ना। अब किसको आपने t माना था या x माना था, सॉरी किसको माना था आपने, किसको माना था x है, किसको माना था आपने cos t को, कोई दिक्कत नहीं, उसका डिफरेंशिएट जिसको आपने t मानते हैं जो दिक्कत करता है उसको डिफरेंशिएट करता है, माइनस cos क्यूब t और बेटा इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट का, मैंने आपको अंडर रूट x का डिवाइड सिखाया, अंडर रूट cos 2t का और अंडर रूट x का सिखाया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा बेटा 1/2 अंडर रूट cos 2t, ये होगा। और किस चीज का कौन दिक्कत कर रहा था यहाँ पर cos 2t, यही ना, मैंने इसका डिवाइड इसके और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, अपॉन में देखिए बेटा क्या हो गया cos 2t, कोई दिक्कत तो होल स्क्वायर हटा दो cos 2t लिखते हैं, हाँ ठीक है। अब बेटा बस इसको सॉल्व करना है आपको, ये क्या हो जाएगा cos 2t और ये क्या हो जाएगा 3 ना, 3 को आगे लिख दे रहा हूँ 3 cos t स्क्वायर और cos का क्या हो जाएगा बेटा माइनस आगे लगा दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस sin, ठीक है माइनस बेटा इसको आप करेंगे cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस प्लस और ये हो जाएगा cos क्यूब t, तो क्या ये क्या हो जाएगा sin 2t, यही होगा और 2t का 2 ना, ये होगा। और बेटा अपॉन में भी यहाँ पे कुछ है, अपॉन में इसके क्या है पूरा फंक्शन 2 cos
यही है, और होल जो cos 2t, ठीक है। ये आपका आया कितना, d/dt ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह आपको किसको सॉल्व करना है, इसको, और फिर दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। ये आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दें आप बेटा। ये एलसीएम लेंगे तो ये 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एलसीएम इससे लेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल नहीं होगा गधे लोग, कॉमन। cos 2t ये होगा, इसके समान रूट x x हो जाता है। हाँ। और बेटा अगला टर्म क्या हो जाएगा, cos t। हाँ। और अगला क्या है, sin, अगला क्या है, sin t, यही है ना। हाँ यही है। प्लस 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 cos cube t प्लस प्लस cos cube t, और बेटा क्या है, sin 2t, यही है बेटा। देखें sin 2t cos cube t, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नहीं। अच्छा। और अपॉन में तो बेटा ये नीचे आ जाएगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताएं, cos 2t cos, ये हो जाएगा, दोनों मल्टीपल हो जाएगा, cos 2t की पावर 3/2, ये 1/2 और ये 1, तो 3/2 हो जाएगा। ये आंसर आ गया किसका बेटा, d/dt, ठीक है। अब आपको क्या क्या निकालना है बेटा, dx/dt, तो dx/dt, अब जरा देखें क्या कहाँ निकलेगा, यह निकालता हूँ, ठीक है। इसको मैं अलग मार्कर से करता हूँ, ठीक है। जरा देखिए बेटा, डी बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन डर के आगे क्या है बेटा जी, तो आपको डरना है क्या, नहीं। इतना बड़ा यहाँ पे भी होगा, थोड़ा सा इंटेलिजेंसी का यूज करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। बस देखिए यहाँ cos है, यहाँ sin है, देखो दिख रहा है ना। तो तरीका तो वही, फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट। क्या करेंगे बेटा, पहले स्टेप जल्दी से बोले, सेकंड बोले इंटू d/dx फर्स्ट माइनस फर्स्ट d/dx सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, हो गया ना। अब क्या करेगा बेटा, अब क्या करेगा बेटा, इसको डिवाइड कर देगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू t cos 2t, बेटा इसको, ये क्या है यहाँ पे, ये x क्यों आएगा, ये t आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया ना मैं, मुझे t x ही की याद चल रही, x x नहीं होगा, t पे कहानी आ गई अब, ठीक है। और बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको जल्दी से बोले आप, ये साइन क्या हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर t, और बेटा इनटू क्या हो जाएगा, sin t। पता है ना क्यों, क्यों मैंने आपको sin क्यूब t का मैंने सिखाया, sin क्यूब का सिखाया, या x क्यूब का सिखाया, x क्यूब का। तो sin t को मैंने x मान लिया, तो x वाले क्यूब का क्या होता है, 3x², और जिसको मैंने x माना उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, यही करते हैं कि और कुछ, माइनस साइन क्यूब टी। बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, यही ना, जिसको आपने x माना उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया। अब अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos 2t। इसके बाद बेटा क्या होगा, इधर देखें, ये cos 2t, ये एलसीएम आ जाएगा ना, देखें ये क्या हो जाएगा बेटा, cos 2t, और बेटा ये 3 sin स्क्वायर t, और sin का क्या हो जाएगा बेटा, cos t, sin का क्या हो जाएगा, cos t, बेटा ब्रैकेट क्लोज, और ये sin क्यूब t अपॉन 2 cos 2t, sin क्यूब t अपॉन 2 cos 2t, बेटा cos का क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस sin 2t इंटू 2 ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन cos 2t, हो गया ना, cos 2 से 2,
और बेटा ये cos यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cos 2t हो जाएगा ना यहाँ पे। बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t और ये क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। और बेटा प्लस ये हो जाएगा sin qt बेटा ये हो जाएगा sin 2t अपॉन ये भी क्या हो जाएगा cos 2t की पावर 3 बेटा ये जो आपका आया ये क्या है dx अपॉन dt dx अपॉन dt आ गया और dy dx आ गया। ये क्या आया था आपका dy dt। अब लेकिन मेरे को ये थोड़ा चाहिए, मेरे को क्या चाहिए dy dx। इन दोनों को मेरे को इस फॉर्मेट में रखना होगा कि नहीं कि किसी और में रखना होगा। तो मैं थोड़ा रफ कर दूं क्या, ये वाला रफ कर दूं कर दूं ना नीचे वाला। देखिए बेटा जल्दी ये क्या है बेटा जल्दी से बोले माइनस यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे dy क्योंकि वहां जगह कम पड़ जाएगा क्या बोले -3 cos 2t cos 2t और cos t का होल स्क्वायर sin t प्लस cos q प्लस sin 2 प्लस ये cos 3 यही ना यही है। अब साइन वाला बोले बेटा क्या है बेटा यहाँ से बोले cos 2 प्लस cos 2t cos 2t ब्रैकेट 3 sin स्क्वायर t और बेटा cos t प्लस sin qt और sin स्क्वायर t sin स्क्वायर नहीं है sin 2t है। अरे sin 2t है ना बेटा अपॉन में क्या है बेटा cos 2t का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ यही बचेगा। बस इसको सिंपलीफाई करना है। देखिए ऊपर और नीचे कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है आपको, क्या क्या कॉमन टर्म दिख रहा है जरा देखिए ध्यान से, जल्दी ध्यान से देखिए बेटा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करेंगे। मेरे को sin 2t दिख रहा है यहाँ sin 2t, ये भी sin 2t दिख रहा है। देखो कैसे मैं फॉर्मूला बनाने का sin 2t 2 sin x cos x होता है, ये बन गया। और यहाँ पे बन रहा है कि नहीं जरा ये देखें, ये cos 2t और ये क्या आ रहा था ये और sin t, हाँ ये भी नीचे वाला भी बन रहा है। तो मैं एक कन्वर्जन करता हूँ यहाँ पे, ये -3 cos 2t लिखूंगा इसको बेटा, और इसको लिखूंगा इधर देखो cos t और इसको लिखूंगा cos t और एक cos t into sin t तो हो जाएगा sin 2t upon 2 sin 2t upon 2 और बेटा यहाँ से आएगा cos qt और sin 2t। ठीक है। और बेटा अपॉन में इधर देखें, अपॉन में यहाँ भी कन्वर्जन करता हूँ, फॉर्मूला यूज करता हूँ बेटा। यहाँ देखें ये sin t और cos t, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक sin बच जाएगा 3 sin t, ये 3 sin t मैंने निकाल दिया, अब बचेगा sin t cos t। दिस इज इक्वल टू sin 2t अपॉन 2, sin 2t होता है 2 sin t cos t, कोई दिक्कत। और बेटा प्लस ये क्या आया sin qt और sin 2t। बेटा ऊपर नीचे से आ जाएगा sin 2t को आपको कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है तो कैंसिल कर दें, कर सकते हैं कैंसिल के लिए आप, लेकिन कैसे, मैं डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा, ये राइट से ये कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कर दें। ठीक है, ये देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या बचेगा -3 cos 2t, बेटा क्या बचेगा cos t। ओके, और भी तो कैंसिल होगा, कुछ नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा। और ये cos t बेटा ये क्या हो जाएगा cos qt ना, कैंसिल होने के बाद ये अपॉन 2 बच रहा है बेटा यहाँ पे, तो 2 का ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा।
और बेटा इधर देखिए आप, और क्या करेंगे आप, ये अपॉन और ये 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे, ठीक है, ये 2 इस तरफ आएगा इसके नीचे, ठीक है, और बेटा ये क्या हो जाएगा cos 2t और 3 sin t, यही आएगा बेटा। ये 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 sin q t और अपॉन में 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एलसीएम ले लिया, इस तरफ आ जाएगा। हाँ, अब क्या बचा बेटा -3 cos 2t cos t ये ना, और यहाँ cos 2t 3 sin t और प्लस sin qt, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर, और भी आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, बच्चे बोल रहे हैं सर और भी कर दें, आप कर दे रहा हूं मैं। ये cos 2t है, ये sin 2t है, कहां पे है ये सॉरी cos 2t का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, बस इसकी जगह ये रख दें तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा, देखें -3 और ये क्या हो जाएगा बेटा 3 cos 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, 1 माइनस 2 sin, देखो cos 2t की जगह मैंने ये लिख दिया और बेटा क्या हो जाएगा cos t लिख दिया और बेटा क्या हो जाएगा +2 cos qt ना, अपॉन में बेटा, अपॉन में भी ये हरकत करेंगे, ये कुछ और हरकत करेंगे, जी हरकत। आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको भी हरकतें करने का मन कर रहा होगा ना, लेकिन क्लास की बात करेंगे। 3 sin t प्लस है कुछ नहीं है, फर्जी का बस कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत 2 sin qt। अब देखिए बेटा, अब इसको बस मल्टीपल कर लें और मल्टीपल देखो फिर क्या आएगा, हाँ बेटा 3 को मल्टीपल करते हैं सब में, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा ना -3, और ये कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 6 और ये क्या हो जाएगा sin q स्क्वायर t ना, बेटा ये cos भी मल्टीपल हो जाएगा, cos भी हो जाएगा मल्टीपल ना, ओके। तो मैं कहा वो वाला रफ कर रहा हूँ, ऊपर वाला, ठीक है ना, ठीक है। हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे यहाँ, लेकिन बेटा ये देखें बेटा नीचे सब साइन दिख रहा, ऊपर cos लिखने यहाँ दिक्कत कर रहा है साइन, तो ऐसा करते हैं इसको cos की फॉर्म में लिख देते हैं, क्यों, नीचे सब साइन ऊपर cos, पक्का साइन कोई रिलेशनशिप आएगा जिससे काम आसान हो जाएगा। तो इसके cos 2t का एक और फॉर्मूला होता है क्या, 2 cos स्क्वायर x - 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा बोले, इसको आप लिख सकते हैं 2 ये लिख सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस, देखते हैं आगे पीछे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे सीधे लिख दिया, कोई फॉर्मेट अभी देखो यूज होना होगा इसमें, बेटा मल्टीपल करें आप, मल्टीपल ये ऊपर जल्दी बोले, करें जल्दी से बेटा -3, ये -3 cos t क्या हो जाएगा +3 cos t, ठीक है बेटा, ये -6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -6 cos qt, ये होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा +2 cos qt, यही होगा, क्या और कुछ होगा, और बेटा यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ देखो ये 3 का मल्टीपल होगा 3 sin t, बेटा ये इसका मल्टीपल होगा, ये क्या हो जाएगा 6 sin cube t, बेटा ये क्या हो जाएगा 2 sin cube t ना, ये होगा। अब बेटा देखें इसको प्लस माइनस करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 3 cos t और ये क्या हो जाएगा -4 cos cube t, और बेटा ये क्या हो जाएगा 3 sin t -4 sin cube t। बेटा वी नो दैट ये फॉर्मूला किसी चीज का है
3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू होता है sin 3 थीटा। हाँ थीटा की जगह क्या है 3। और बेटा ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये होता है माइनस cos 3t। cos 3t का फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे आप ऊपर इधर देखें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 sin थीटा। और तो बेटा माइनस बाहर और cos 3 थीटा का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है फॉर्मूला, ठीक है ना। माइनस और इसको लिख देंगे माइनस cot 3 थीटा। ये समझ में आ गया, इसको माइनस लेंगे बेटा, देखो एक स्टेप बस मैंने इसको आप माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, और ये होता है cos 3 थीटा का माइनस का साइन, ठीक है। दिस इज योर आंसर बेटा, ठीक है। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, इसमें पैरामीटर है t, तो आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है ना, फिर सोचना, ऐसा क्यों मैं बोला, क्योंकि एक ही टाइप के तो क्वेश्चन चल रहा है। हाँ क्या अलग टाइप चल रहा, एक ही टाइप। एक ही टाइप, देयर इज नो अदर टाइप। ठीक है बेटा, यही ना बेटा, एक कांस्टेंट बाहर निकलेगा और बेटा इसको cos t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin t, और बेटा इसका क्या होगा log का 1 अपॉन ये x, और बेटा किसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन लिख देंगे tan t/2। कोई दिक्कत नहीं ना, अरे मैंने log x का सिखाया लेकिन log tan t/2 है तो इसको छुपा दिया, जिसको छुपाया उसको नीचे 1/x और उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t मल्टीपल में लिख दिया। फिर क्या हो जाएगा a दिस इज माइनस sin t प्लस sin a tan का क्या हो जाएगा बेटा, tan का क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t/2, और t/2 का होगा 1/2 t/2 का, ठीक है। ये t/2 इंटू dt करना होगा, 1/2 बाहर निकलेगा और t का होगा 1, मैं डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि बहुत गंदा हो जाएगा इसलिए ऐसे किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो बेटा ये आपका आंसर है। अब चाहे तो इसको और थोड़ा सिंपलीफाई, माइनस a sin t और बेटा tan t/2 प्लस sec स्क्वायर t/2 1/2, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपॉन में क्या कर दें tan t/2 tan t/2, कोई दिक्कत। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसके बाद dy dt निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा dA sin t, बेटा इसमें क्या बाहर निकल जाएगा a और sin का क्या होगा cos t, और अब हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं क्या, dy/dx क्या होगा dy/dt और dx अपॉन dt, dy/dt बेटा क्या होगा a, क्या है a माइनस sin t और tan, देखिए आपका आंसर यही आ रहा, कुछ और। इसके बाद आप इसको ये लिखेगा और फिर क्या करेगा बेटा sin t tan t/2 और दिस इज sec स्क्वायर t/2 ना, ये करेगा या ओके, सब कुछ सही है बेटा। 2 को यहाँ मल्टीपल भी कर देगा, ये 2 आ जाएगा ना यहाँ पे लिख दूंगा माइनस, ये वाला 2 इससे मल्टीपल हो जाएगा अपॉन बेटा ये 2 नीचे और ये tan t/2, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या लिखेगा बेटा a माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 2, ये sin t को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 sin t/2 और cos t/2, यही ना बेटा। tan क्या होगा, tan दिस इज tan sin t/2 cos t/2, यही ना, और प्लस cosec क्या होगा, sec क्या होगा 1/cos स्क्वायर t/2 और दिस इज 2 tan t/2 और ये क्या हो जाएगा sin और इधर cos t, कोई दिक्कत।
अब देखिए बेटा इसको कैसे कुछ कैंसिल होगा, ये cos से कौन से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा ये 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो और कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, देखें जरा, ये हो जाएगा ये बाहर है कि अंदर है, ये बाहर है ना। तो बेटा जल्दी से बोलें क्या, ठीक है बेटा। तो ये cos cos कैंसिल और ये sin, ये क्या हो जाएगा -4 sin स्क्वायर t/2 हो जाएगा ना sin। और बेटा ये 1/cos क्या होगा sec स्क्वायर। तो इसका इसमें एलसीएम ले लें तो मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t/2 1 और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा cos स्क्वायर t/2 और बेटा 2 sin t/2 और बेटा cos t/2। बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा, किस चीज का बन जाएगा sin, ये sin। ठीक है। और यहाँ पे बेटा देखें आगे, ये भी एक फॉर्मूला है, देखो इधर। हाँ। ये 2 sin t, ये किस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा sin t का होल स्क्वायर। पता ना कैसे, दो बार फॉर्मूला होगा 2 sin t/2 cos t/2 क्या हो जाएगा sin t, और इसको 2 दो बार लिखा तो ये हो जाएगा बेटा, ये जो पूरा फॉर्मूला है इसका हो जाएगा दिस इज माइनस sin t का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बेटा ये क्या हो जाएगा sin, ठीक है ना बेटा। बेटा ये 1 माइनस sin स्क्वायर t क्या होता है cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर अपॉन sin, बेटा ये यही होगा कि कुछ और होगा, यही होगा, ये होगा cos स्क्वायर t। ये दिख रहा है यहाँ कि नहीं, यहाँ दिख रहा है बेटा, दिस इज cos स्क्वायर t अपॉन sin t, और cos स्क्वायर sin t सब कुछ सही है ना। और इसको कैंसिल हो गया, आ गया cot, और बेटा cot के अलावा क्या आएगा, ये sin कैंसिल, cot t और cos t, यही है ना cos t बेटा। तो क्या रहा cot t into cos t, ये आप ऐसे ही छोड़ दो। अब बेटा ये लिखा है, इसको ये मिस ना हो जाए इसलिए, और ये क्या लिखा है ना, ये नहीं लिखा है, देखो ये मिस हो गया, मिस नहीं, मैं सोचा था बाद में लिख दूंगा। तो बेटा ये किसकी वैल्यू है dx अपॉन dx की वैल्यू ये आ गई ना, और dt की वैल्यू ये आ गई, कोई दिक्कत। अब देखें बेटा कैसे, ठीक है बेटा ये वैल्यू है, और ये वैल्यू मेरे हिसाब से dx, ये वैल्यू क्या थी, मैं ये sin 2, अच्छा ये dx की वैल्यू नहीं थी बेटा, ये किसकी वैल्यू थी, देखो ये इस स्टेप को सॉल्व किया था ना, ये देखो ये sin t tan t/2 प्लस sec स्क्वायर t, और ये क्या था ना, और ये 2 आया था तो 2 का एलसीएम 2 आ गया था, नीचे 2 आ गया था। तो ये स्टेप है, ठीक है ना। ये किसका वैल्यू है इधर जो सब कुछ निकला बेटा, ये dx अपॉन dt, ये क्या है dx, और dy/dt था ये। अब बस एक लास्ट रिलेशन क्या बेटा, कहां पे, यहां पे मैं कर दे रहा हूं, ठीक है बेटा। इधर देखें dy/dx इक्वल टू क्या होगा dy/dt और dx अपॉन dt, यही ना बेटा। जल्दी से बोले dy/dt क्या है, a cos t, और बेटा dx अपॉन dt क्या है, a cos स्क्वायर t, यही ना, और अपॉन sin t। बेटा cos ने cos को कैंसिल, a ने a को, और sin ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा sin t और cos t, दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है, दिस इज 10t, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वो गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया था, राइट चली गई थी इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। इनको ध्यान नहीं है, मैं सोचा था वो dy/dx है, ये dy/dx अपॉन dt, और dy/dt था, यहाँ से निकाला, बस इस रिलेशन में रख दिया, और आंसर, कोई दिक्कत, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए 9, x = a sec थीटा y = b tan थीटा
एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। तो आप इसमें ठीक है बेटा क्या करेंगे, इसको डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे आप इसको डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, यही लिखेगा बेटा। डी बाई डी थीटा क्या निकालेंगे बेटा, बोले आप बहुत आसान ना। क्या हो जाएगा बी टेन के क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा बेटा डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या होगा बेटा डी ए सेक थीटा अपॉन डी थीटा ना, ये होगा। और बेटा ये सेक के क्या होगा सेक थीटा इनटू टेन थीटा, यही होगा। सेक इनटू टेन के क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप बेटा इसके वैल्यू इसको पुट कर दें, डी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा, बेटा ये क्या हो जाएगा ए सेक और ए टेन थीटा। बेटा ये इसको कैंसिल कर देगा ना, और इससे आएगा बी सेक क्या होता है वन अपॉन कॉस और टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस। बेटा ए लिखना ना भूलें, ए होता है और बेटा एक कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, और बेटा वन अपॉन ए क्या हो जाएगा बी अपॉन ए साइन के क्या होगा कॉस, क्या होगा कॉस। कोई दिक्कत बी अपॉन ए कॉसेक थीटा नहीं है, दिस इज योर आंसर। अगला देखिए बेटा, अगला ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर सही है ना, बी अपॉन ए कॉसेक थीटा, दिस इज कॉसेक है, ठीक है। अगला देखें बेटा, इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, यही होगा। हाँ, इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे इसके बाद डी डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेगा सबसे पहले। तो बेटा ये क्या हो जाएगा ए, यही ना, ए cos थीटा थीटा sin थीटा, यही लिखेगा। कोई दिक्कत बेटा, ए बाहर निकल जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा ना, और इसको क्या कहता है फर्स्ट इनटू सेकंड, ये करेगा। अरे इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड और सेकंड इनटू फर्स्ट, यही करता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बाहर है, ये कॉमन टू ना, ये सबसे बाहर ये, और ये क्या हो जाएगा बेटा ये साइन थीटा, और ये बेटा क्या हो जाएगा थीटा साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये साइन थीटा, ये होगा, ये होगा। क्या और कुछ होगा, ये होगा बेटा। साइन ने साइन को कैंसिल कर दिया, और ये क्या बचा ए थीटा cos थीटा, ए थीटा cos थीटा। बेटा डी बाई डी थीटा क्या है, डी बाई डी थीटा, जल्दी बोलो। ये लिखा आपके सामने डी ए साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, यही ना। बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आप क्या करें ये बाहर निकल के आएगा बेटा, साइन के क्या हो जाएगा, इसको आप साइन थीटा अपॉन थीटा लिखेगा, और बेटा इसको क्या लिखेगा फर्स्ट इनटू सेकंड, फर्स्ट डी बाई डी थीटा, यही करेगा। और ये माइनस हो जाएगा माइनस cos थीटा और डी बाई डी थीटा, यही होगा। कोई दिक्कत है तो आप बोल सकता है आप मेरे को, नहीं। तो बेटा ये हो जाएगा ए, और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा, तो बेटा ये थीटा रहेगा और cos थीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस, बेटा ये माइनस cos थीटा और थीटा क्या होगा वन, थीटा क्या होगा, दिस इज आंसर। बेटा cos ने cos को उड़ा दिया, तो ये क्या बच रहा ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन, ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसको वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, डी बाई थीटा ए थीटा साइन थीटा, बेटा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ए थीटा cos थीटा, ए ने ए को थीटा ने थीटा को, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला और लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द लास्ट ना। देखिए इसको, ये भी इसमें t पैरामीटर है, तो आप क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या डी बाई डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, ये ना। तो बेटा डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं सबसे पहले, डी एक्स अपॉन डी टी क्या निकालेगा डी बाई टी, ये लिखेगा ए
ए साइन इनवर्स टी, एक लिखेगा। हाँ हाँ, इसको कैसे सॉल्व करें ये इम्पोर्टेंट है ना, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। हाँ तो आप इसको अलग से लिख लो बेटा, पहले ए साइन बन। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मैंने आपको कौन सा रास्ता बोला था, दिस इज, मान लिया कि दिस इज इक्वल टू यू, क्या रास्ता बोला था, लॉग। लॉग एक ऐसा चीज है सारा चीजें आसान कर देता है ना। इसको मैंने मान लिया यू, तो क्या हो जाएगा, टेक लॉग बोथ साइड, लॉग यू, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड। अगर बोथ साइड लॉग लेगा तो क्या हो जाएगा, लॉग यू। बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, लॉग ये इसकी पावर 1/2 ना, तो इसको लिखेगा लॉग और ये साइन इनवर्स टी, यही ना। और इस पूरे की पावर जो है ये कितना है, 1/2, यही है कुछ और नहीं। अच्छा 1/2, ये पावर आगे भी आ जाएगी, ठीक है। पावर देखें कैसे आगे, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको और सिंपलीफाई कैसे लिख सकते हैं, लॉग लॉग ए, और ये बेटा ये क्या हो, ए साइन इनवर्स, अच्छा ए की पावर है लॉग ए, ये साइन इनवर्स टी, यही है बेटा। और बेटा ये जो 1/2 है ये मल्टीपल में हो जाएगा। आपको बस यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि ये 1/2 इससे मल्टीपल होगा कि, ठीक है। सब आप लोग जानते हैं सब चीजें, पावर क्या हो जाती है, मल्टीपल। तो ये 1/2 ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं, तो ऑलरेडी 2 लिख दो, वरना आप मॉड समझ बैठा उसको, ठीक रहेगा। अब बेटा ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, इसको हटा दो आप, अब थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये पावर लॉग की कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, पावर आ गया जाएगी तो साइन इनवर्स t अपॉन 2 दिस इज लॉग, यही ना, यही। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डी बाई डी एक्स बेटा देखें कैसे, कहाँ पे मैं कर दूं, यहीं पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इधर देखें, चलो लिख दे रहा हूँ। ये बेटा इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखता हूँ, चलो लॉग यू इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन 2 लॉग ए, कोई दिक्कत नहीं है ना, लॉग लिया। अब आप करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यही करेंगे बेटा। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा, हो जाएगा dy dx, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, x, और इसको u की चाहा तो u को ऊपर नीचे मल्टीपल। बेटा लॉग a कांस्टेंट है, आप बाहर निकाल सकते हैं, और 2 भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, और अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स t ना, यही बचेगा, कुछ और यही। अच्छा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे ये t के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के साथ, नो सॉरी t किसके रिस्पेक्ट में, अभी तक आप x के रिस्पेक्ट में करते आए, इसलिए आपको x दिख रहा है, ठीक है ना। और बेटा ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ लॉग 1 अपॉन u और du by dt ना। बेटा ये क्या हो जाएगा, लॉग a अपॉन 2, और बेटा इसका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपने फॉर्मूला पढ़ा 1 माइनस टी स्क्वायर, यही होगा साइन इनवर्स टी का। और बेटा ये जल्दी से बोले, ये du अपॉन dt, इसकी वैल्यू क्या है, u लॉग a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ना। अब u का वैल्यू क्या रख सकता है आप, u इक्वल टू किसको माना था आपने, u इक्वल टू अंडर रूट a साइन इनवर्स t ना इनटू log a अपॉन 2 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। दिस इज इक्वल टू du by dt, ठीक है ना। अब लेकिन du by dt देखो कैसे, अब u इसको माना था, आप इसे पुट करेंगे, देखो इधर ये क्या हो जाएगा, पुट du by dt, यही होगा ना, u माना था, इसको u, ठीक है, क्या और कुछ माना था। और du by dt की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये आपके सामने क्या आ गई, इसको वैल्यू पुट कर देगा आप du by dt, और ये du by dt
यही तो कुछ यही वैल्यू इक्वल dx अपॉन dt है ना ये? हाँ देखो ये u इक्वल टू माना था, इसको डिफरेंशिएट किया और बोथ साइड आपका आंसर है। इसी का तो डिफरेंशिएशन आपको करना था, हाँ, ठीक है? हाँ अच्छा बेटा ये अननेसेसरी u लिख दिया, वैसे मेरे को लिखने का जरूरत नहीं था, पता है ना एक मिस्टेक हो गई। देखो इधर ये dx अपॉन dt और du dt एक ही चीज है ना? देखो ये हाँ, है ना? हाँ आप इसको dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। देखो एक ही चीज है, हाँ तो dx अपॉन dt आ गया। अरे है कि नहीं? हाँ बट बेटा मैंने x इक्वल टू लिया, मैंने उसी को रख दिया, फिर मैंने इसको u ले लिया, जरूरत ही नहीं थी, इसको मैं x ले लेता, ठीक है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कर दिया तो दिस इज द dx। अब हम dy dt निकालते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, स्पेस की कमी से मैंने रफ की। अब मैं निकालता हूं dy इक्वल टू क्या निकालता हूं? बेटा इसको क्या मैं मानूं? log, टेक log बोथ साइड, हाँ टेकिंग लो टेक log बोथ साइड। अगर log ले लेगा तो क्या हो जाएगा? log y, और ये क्या हो जाएगा? log a होगा a हाँ cos इनवर्स t अपॉन 2, यही होगा। हाँ ये पावर 1/2 इसमें मल्टीपल हो जाएगा। हाँ और बेटा इसको आप क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स t अपॉन 2 log a, ये लिखेगा कि नहीं? हाँ ये पावर आ गया है कि log t, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखें बेटा इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, यही करेगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर देगा तो क्या हो जाएगा? log y dt। इसको किसकी चाहते हैं बेटा? y भाई की, की तो dy का मैंने मल्टीपल कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं बेटा यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? को ये log एक कांस्टेंट है और अपॉन 2 कांस्टेंट है बाहर, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट cos इनवर्स t, यही करेगा कुछ और? यही करेगा। ये log इसने अपना काम बना लिया, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/y और dy dt, यही ना हाँ बेटा? ये log a अपॉन 2 हुआ बेटा। ये cos इनवर्स की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? जल्दी बोले। सर दिख नहीं रहा, अच्छा इतना ही दिख रहा बस, और तो दिख रहा है। इधर देखिए, अब देखिएगा हाँ log a अपॉन 2, हाँ ठीक है ना? और cos इनवर्स t की वैल्यू होती है, क्या होती है बेटा? 1/1 माइनस t स्क्वायर, वो भी नेगेटिव बस है, हाँ ठीक है? हाँ। करेक्ट। अब देखें, अब आपको क्या निकालना है? dy dt था, तो dy dt क्या निकलेगा बेटा इससे? ये y इस तरफ आ जाएगा, हाँ और ये क्या हो जाएगा? माइनस log a, यही ना बेटा? हाँ और बेटा क्या? 2 1/1 माइनस t स्क्वायर, हाँ ठीक है? और y की आप चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं। y की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप? ये, ना रखो तो चल जाए। ठीक है ना? अच्छा ना रखें तो यहाँ भी नहीं रखते हैं, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये वैल्यू की क्या था? ये वैल्यू देखो इधर x था, तो इसकी जगह हम x रख सकते हैं, ये u लिया था, हाँ तो इसको क्या लिख सकते हैं? x ले u एक ही चीज थी, हाँ। ये du dt, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x, और ये क्या होगा? log a, और बेटा ये 2। पता है ना मैं x की वैल्यू क्यों नहीं रख रहा? क्योंकि मेरे को एक प्रूफ चाहिए, मेरे को एक प्रूफ चाहिए। अब देखें बेटा, ये आया dy dt, ये आया dt dy, और ये आया dx अपॉन dt, और वी नो दैट ए रिलेशन। बेटा जल्दी देखें यहाँ रिलेशन, इसमें आप क्या पुट कर देंगे बेटा? dy dt क्या रखेंगे? y माइनस log a, यही रखेंगे, अपॉन 2 1 माइनस t स्क्वायर, यही रखेंगे, हाँ क्या और कुछ? यही। अपॉन dx अपॉन dt, x log a अपॉन 2 1 माइनस t स्क्वायर, हाँ कोई दिक्कत? बेटा ये सब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये log a कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस बचा तो माइनस y अपॉन x, यही तो प्रूव करना था। देखो हाँ। y अपॉन x, यही ना? dy dx इक्वल टू हैंस, और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से खत्म। बेटा इस क्वेश्चन में
बस इससे आप कंफ्यूज मत होना ये भी। अब हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे मैंने मतलब एक बार ऑलरेडी x इक्वल टू अंडर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी था, मैंने उसको u मान लिया, लेकिन कोई नहीं, dx dt अपन इक्वल टू du बाई dt ठीक रहेगा। और मैंने ये इंटरचेंज पता क्यों कर दिया था, क्योंकि मेरे को ये प्रूफ चाहिए था, ठीक है, एक स्टेप रिड्यूस कर दिया। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज खत्म, अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ते हैं, अगली एक्सरसाइज में। ओके बाय, गुड नाइट।